नमस्कार। भगवद गीता में एक ऐसा अध्याय है जिसे उसका हृदय कहा जाता है। आज हम गीता के उसी 9वें अध्याय यानी राज विद्या राजगुह या योग के राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई आम ज्ञान नहीं है, इसे शाही रहस्य का दर्जा दिया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये शाही रहस्य है क्या? वो कौन सी चाबी है जो जिंदगी के हर दुख, हर परेशानी से हमें हमेशा के लिए आजाद कर सकती है? गीता का ये अध्याय इसी बड़े सवाल का जवाब देने का वादा करता है। तो चलिए इस शाही रहस्य की पहली परत खोलते हैं। इसे सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि राजगुह्य यानी रहस्यों का राजा कहा गया है। मतलब एक ऐसा ज्ञान जो सारे ज्ञान से ऊपर है। यहाँ कृष्ण अर्जुन से एक बहुत बड़ा वादा करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें वो सबसे गहरा, सबसे गोपनीय ज्ञान दूंगा जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने, अनुभव करने के लिए है। और इसे जानने के बाद तुम जीवन के सारे दुखों से, सारे बंधनों से आजाद हो जाओगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने का एक खुला निमंत्रण है। तो इस रहस्य की पहली गुत्थी क्या है? ये एक बड़ा ही दिलचस्प, एक डिवाइनो विरोधाभास है। ये परमात्मा की मौजूदगी को एक ऐसे ढंग से हमारे सामने रखता है जो पहली बार में थोड़ा उल्टा लग सकता है। कृष्ण कहते हैं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर एक जीव, हर एक कण, सब कुछ मेरे अंदर ही है। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितनी गहराई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर चीज, हर कोई उसी एक दिव्य शक्ति का हिस्सा है। लेकिन फिर ठीक इसके बाद कृष्ण एक पहेली जैसी बात कहते हैं, मगर मैं उनमें नहीं हूं। अब यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। भाई, अगर सब कुछ उनमें है तो फिर वो उन चीजों में कैसे नहीं हो सकते? ये क्या बात हुई? इस गहरी पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जैसे हवा हर जगह बहती है ना? लेकिन वो रहती तो हमेशा आकाश के अंदर ही है। आकाश उससे बंधा नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही सारी दुनिया, सारे जीव परमात्मा में टिके हैं, पर परमात्मा अपनी बनाई किसी भी चीज के बंधन में नहीं है। वो सबका आधार हैं, लेकिन सबसे परे भी हैं। इसी को कहते हैं दिव्य परात्पर। तो इस सच्चाई को लोग समझते कैसे हैं? गीता यहां दो तरह के लोगों की बात करती है। एक तरफ है मूर्ख लोग, जो परमात्मा को बस उनके बाहरी रूप में देखते हैं, उनके असली स्वभाव को समझ नहीं पाते और उनका मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी तरफ है महात्मा, महान आत्माएं, जो उस दिव्य शक्ति को पहचान लेती हैं और पूरे दिल से, पूरी भक्ति से उनकी पूजा करती। अच्छा, तो इन गहरी बातों के बाद अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो सीधा दिल से जुड़ता है। एक ऐसा रास्ता जो इतना सीधा, सादा और आसान है कि सारी मुश्किलों का हल उसी में मिल जाता है। क्या भगवान से जुड़ने के लिए बड़े बड़े हवन, मुश्किल पूजा पाठ या महंगी महंगी चीजें चढ़ाना जरूरी है? ये एक आम सोच है, लेकिन गीता का ये अध्याय इस पूरी सोच को ही पलटकर रख देता है। और यहीं पर गीता की सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाली बात सामने आती है। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझे सच्चे प्यार और भक्ति से बस एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा फल या पानी भी दे देना, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इस एक बात ने स्पिरिचुअलिटी को हर किसी की पहुंच में ला दिया, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। तो असली बात क्या है? असली बात ये नहीं कि भेंट क्या है, बल्कि ये है कि वो किस भाव से दी जा रही है। सच्चे दिल से चढ़ाया गया एक पत्ता भी बड़े बड़े यज्ञों से कहीं बढ़कर है। ये हमें बताता है कि ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है। अब जब ये आसान रास्ता पता चल गया तो सवाल उठता है कि इस पर चलने वालों को मिलता क्या है। अब आगे का हिस्सा भगवान के एक ऐसे वादे को सामने लाता है जो सच में दिल को छू लेता है। और ये वादा कोई छोटा मोटा वादा नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो पूरी तरह से उनमें डूब जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी वे खुद उठाते हैं। जो उनके पास नहीं है वो उन्हें देते हैं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह से पूरी तरह से डिवाइन सपोर्ट का वादा है। ये गहरा भरोसा है कि भक्त की हर जरूरत और सुरक्षा का ध्यान खुद भगवान रखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अब आता है इस अध्याय का शायद सबसे क्रांतिकारी और उम्मीद से भरा वादा। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई बड़े से बड़ा पापी भी सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति में लग जाए तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने सही रास्ता चुन लिया है। ये शिक्षा तो हर किसी के लिए उम्मीद और मोक्ष का दरवाजा खोल देती है। परम लक्ष्य सबके लिए खुला है, चाहे वो महिलाएं हों, व्यापारी हों, मजदूर हों या फिर कोई भी जिसे समाज छोटा समझता हो। ये अध्यात्म के रास्ते की हर सामाजिक दीवार को गिरा देती है।
तो अब इस गहरे ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए? इसे सिर्फ सुनने से करने तक का सफर कैसे तय किया जाए? अध्याय का अंत हमें इसका प्रैक्टिकल तरीका दिखाता है। यहाँ पर भगवान को कुछ चढ़ाने का आइडिया सिर्फ एक फूल या फल तक नहीं रहता, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी को अपने में समेट लेता है। हमारा हर काम, चाहे वो खाना बनाना हो या दफ्तर का काम, उसे पूजा का एक रूप बनाया जा सकता है। और आखिर में अध्याय हमें एक बहुत ही साफ 4 स्टेप का निर्देश देता है। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ये अपनी पूरी जिंदगी को भगवान की तरफ मोड़ने का सीधा साधा रोड मैप है। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा हर काम भगवान को एक भेंट हो सकता है, तो आज हम क्या भेंट चढ़ाएंगे? ये सवाल हमें इस शाही रहस्य को सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए प्रेरित करता है।